खिलाया फूल, फूल को ले गए राजकुमार। एक किसान का लड़का बड़ी मेहनत से परीक्षा की तैयारी करता है और अपने मेहनत के पैसे से वो किताबें खरीदता है। आप मेरे सामने भी देख सकते हैं किताब, करंट अफेयर्स है, तमाम बुक्स हैं। जिंदगी भर बुक्स के बोझ से वो दबा हुआ लड़का जब वो किसी परीक्षा को क्वालिफाई करता है तो पूरे घर में एक जश्न का माहौल होता है। नाते रिश्तेदार एक आशा और उम्मीद बन जाता है कि अब मेरा लड़का कुछ करने लगेगा। इस बेरोजगारी के आलम में अगर किसी सरकारी नौकरी में अगर किसी का रिजल्ट आए तो चार चांद लग जाता है, उम्मीदें और भी बढ़ने लगती है। लेकिन विगत कुछ दिनों से, विगत कुछ महीनों से बिहार गवर्नमेंट में स्टेट की जो रिजल्ट जारी हुए हैं वो कहीं न कहीं एक निराशा प्रदर्शन करने वाला है। सवाल ये भी है कि स्टेट 2019 में 24,599 लड़के क्वालिफाइड किए और उन्होंने ये भी घोषित किया है कि 24,999 क्वालिफाइड हैं, उन्हें जल्द ही वैकेंसी में नियुक्ति दी जाएगी। माननीय बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री, उनका कहना है कि जो भी व्यक्ति अभ्यर्थी या लाभार्थी जो भी क्वालिफाइड हुए हैं वो बहुत जल्द नौकरी पाएंगे, लगभग तय है। सवाल ये भी उठता है कि एक तरफ आप रोटी देते हैं, दूसरे तरफ उसी रोटी को छीन लेते हैं, ये क्या है? या तो आप रोटी दें नहीं, या दें तो उससे पहले सोच लें कि हमें कितना देना है, कितना लोगों को भूखा रखना है। आज मैं इसी मंच पे टेबल टॉक के माध्यम से, राष्ट्रीय खबर के माध्यम से, मैं डॉक्टर विजय यादव इन्हीं बिंदुओं पे गहन मंथन के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। एक अभ्यर्थी का रिजल्ट होता है तो उस रिजल्ट से बहुत सारे परिवार, बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोगों की उम्मीदें जग जाती है। हमें बस सिर्फ कुछ बातों को अपने बिहार गवर्नमेंट से हमें कहना है। प्रथम बिंदु, अगर 24,599 को आपने क्वालिफाई घोषित किया है तो उस लिस्ट को व्यक्ति या फिर लाभार्थी अगर चेक करता है तो वो क्वालिफाइड दिखता है। और अभी अभी 1-2 दिन की जो इधर आपने रिजल्ट घोषित किया है, मेरिट लिस्ट जारी किया है, तो उसमें वही अभ्यर्थी अपने नामों को ढूंढता है तो डिस्क्वालीफाइड दिखता है। आप मेरिट में उसका नाम नहीं देख सकते हैं। तो मेरा सवाल उठता है कि आखिर उस लिस्ट में नाम किसका है? इसमें कई आशंकाएं उठ खड़ी हो रही है। पहला है, जैसे आप इसको आसानी से ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कंप्यूटर साइंस है। अगर कंप्यूटर साइंस में एक 1673 स्टूडेंट को आपने क्वालिफाई घोषित किया है, बाकी रिक्त पद 0 हैं, तो 1673 वाले आज के डेट में अपना नाम को ढूंढ रहे हैं। तो कई लोगों को क्वालिफाई है, कई लोगों को नॉन क्वालिफाई है। तो मेरा ये कहना है, परीक्षार्थियों के माध्यम से मैं आपसे ये अनुरोध करना चाहता हूँ बिहार सरकार के शिक्षा मंत्रालय को कि आखिर 1673 को आपने क्वालिफाई घोषित किया है तो 1673 में किसको किसको क्वालिफाई घोषित किया है, किस कैटेगरी में किस तरीके से आपने क्वालिफाई घोषित किया है। और अगर आप इस तरह से नहीं स्पष्टीकरण करना चाहते हैं तो कई आशंकाएं आज बड़ी तेजी से समाज में उठ रही है। पहला, कि आप कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। दूसरा, क्या इससे पहले जो स्टेट क्वालिफाई है क्या उसको भी आप ला रहे हैं? ला रहे हैं तो कैसे ला रहे हैं? कोई व्यक्ति कठिन परिश्रम करके कंपटीशन क्वालिफाई करता है और किसी को अचानक आप लॉलीपॉप थमा देंगे, किसी को आप रसगुल्ला थमा देंगे, तो ऐसे तो नहीं चलेगा। तीसरा, कि अगर व्यक्ति क्वालिफाई हुआ है तो किस ढंग से अपने को देखे? क्या आपने तीसरा डोर की भी एंट्री की व्यवस्था कर दी है? यह चौथा सवाल बड़ी तेजी से हो रहा है कि आप घपलेबाजी। पांचवा सवाल, लड़का ये भी डरा हुआ है, लाभार्थी परीक्षार्थी, अगर सरकार को स्टैंड ले लेती है तो अपने स्टैंड से वो पीछे मुड़ती नहीं है। हालांकि आपकी सुशासन की सरकार है, ये हम भी मानते हैं और ये उम्मीद भी रखते हैं कि सुशासन में शासन अच्छे ढंग से होना चाहिए। तो मैं राष्ट्रीय खबर के माध्यम से डॉक्टर विजय यादव बिहार सरकार से ये अनुरोध करना चाहता हूं और वो तमाम परीक्षार्थियों से भी मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि अपने दिल और अपनी जुबां की बात आप हमारे साथ साझा करें। हम
एक स्वतंत्र और गणतंत्र देश के चौथा स्तंभ होने के नाते हम आपकी बातों को सरकार तक जरूर पहुंचाएंगे। इसी आशा उम्मीद के साथ आज हम आपसे विदा लेते हैं और अगले कड़ी में, अगले एपिसोड में और अगले वीडियो में भी हम इसका विस्तार चाहेंगे। इसका फीडबैक हम आप अपने चैनल के माध्यम से हम आपका कमेंट भी चाहेंगे। तब तक के लिए आपसे आज्ञा लेते हैं और अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में हम जरूर आपसे मिलेंगे। इसी आशा उम्मीद के साथ मैं डॉक्टर विजय यादव, राष्ट्रीय खबर से बहुत बहुत आभार।